हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं बेटा? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों को लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूँ, एसिड बेसेज एंड साल्ट से। इस लेक्चर में प्यारे बच्चों मैं ये बताऊंगा कि आखिर दही को या खट्टे मटेरियल को किसी बर्तन में जो कि मेटल के बने हों क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। जैसे कापर का बना हो, है, ब्रास का बना हो, अगर उसमें दही आप रख देते हैं या कोई खट्टा मटेरियल रख देते हैं तो क्या नुकसान होता है, क्यों नहीं रखना चाहिए। और एक क्वेश्चन ये करेंगे कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में जब सप्लाई करते हैं तब क्या होता है। लाइम वाटर क्या है प्यारे बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO2 लाइम वाटर में सप्लाई करते हैं तब क्या होता है, और ज़्यादा सप्लाई करेंगे तब क्या होता है ना। और ये भी बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है। हालांकि मैं बता चुका हूँ, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जब HCl से रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और यही निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मत जाने दो, यही निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में सप्लाई कर दो, है ना। तो आपका अगला काम, एक तो आपका रिएक्शन भी हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकली, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कहीं जाने नहीं दिया, उसको लाइम वाटर में सप्लाई कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, है ना। फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है अगर ज़्यादा सप्लाई करेंगे CO2। तो देखिए कैसे होता है, चलते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, या बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत आता है। अब बच्चे मेटल का रिएक्शन एसिड से पढ़े रहते हैं, लेकिन ये घुमा कर क्वेश्चन दे देना, अब वो अपना दिमाग लगाते नहीं। तो ये देखिए, व्हाई कर्ड एंड अदर फूड स्टफ्स, अदर सावर फूड स्टफ्स, अदर सावर फूड स्टफ्स, सावर, व्हाई कर्ड्स and other sour food stuffs should not be kept in metal vessel like copper vessel या brass vessel। यानी क्यों दही या अन्य खट्टे खाने वाली चीज़ों को कापर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए या ब्रास के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए भाई? बर्तन तो है, क्या दिक्कत है? अभी आपने देखा कि ये मेटल से रिएक्शन करते हैं, तो देखिए, कर्ड एंड अदर सावर फूड, सावर माने खट्टा, फूड कंटेन एसिड्स। अब आपने पढ़ा होगा एसिड की प्रॉपर्टी, एसिड्स आर सावर, है ना। जब कर्ड सावर है तो इसका मतलब उसमें एसिड होगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। दही में कौन सी एसिड होती है? लैक्टिक एसिड, हमने लिखवाया है शुरू में। तो दे कंटेन एसिड विच कैन रिएक्ट विद द मेटल, जो कि मेटल से रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करके प्यारे बच्चों क्या बना लेगा? पॉइजनस मेटल कंपाउंड। जब मेटल से रिएक्शन कर लेगा, केमिकल रिएक्शन कर जाएगा और जहरीला पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाएगा। और यह अगर अब वही दही खा लेंगे तो क्या होगा? आपका हेल्थ गड़बड़ हो जाएगा। तो विच कैन काज फूड पॉइजनिंग, जो कि फूड पॉइजनिंग पैदा कर देगा, डैमेज आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ को खराब कर देगा, हेल्थ बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हमें दही या अन्य खट्टे मटेरियल को किसी मेटालिक वेसल में, विशेषकर कापर के बर्तन में, ब्रास के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तो इसे आप जान लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर गिव रिएक्शन। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में हम सप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो लाइम वाटर में सप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों तो दो घटनाएं होती है। पहली बार तो प्रेसिपिटेट बनेगा और वह इंसॉल्युबल होगा। दूसरी बार में अगर ज़्यादा सप्लाई कर देंगे तो बना हुआ प्रेसिपिटेट
साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन साल्ट में, जो कि सॉल्युबल हो जाएगा। यही होता है यहाँ पर। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमने इस रिएक्शन को दो पार्ट में बांट लिया, ए और बी में। ए में देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब समझ लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर कहते हैं। द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर मिल्क की तरह सफ़ेद, जैसे दूध होता है, दूध के कलर की तरह हो जाता है। टर्न्स मिल्की, क्यों मिल्की हो गया? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बन जाने की वजह से लाइम वाटर का कलर कैसा हो गया प्यारे बच्चों? मिल्की हो गया, मिल्की। अब चूंकि बोर्ड के क्वेश्चन में पूछ रखा है गिव रिएक्शन, तो रिएक्शन दो भाई। अगर रिएक्शन नहीं देंगे नंबर आपका कट जाएगा, तो रिएक्शन भी दीजिए। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है AQ। AQ माने एक्वस, इसमें पानी का अंश मिला है, और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको कॉमन में कहते हैं लाइम वाटर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जा रहा है, CO2, और ब्रैकेट में लिखा है G माने CO2। G माने गैसियस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या हुआ, Ca, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों। CO2 में कितने ऑक्सीजन है? 2। और COOH2 में कितने ऑक्सीजन है? 2। यहाँ भी ट्वाइस है ना, 2। तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के लिए 3 ऑक्सीजन चाहिए, CaCO3। ये कार्बन चला गया, और 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से CaCO3 बचा, और CaCO3 बन गया। अब 1 ऑक्सीजन यहाँ बचा, और 2 हाइड्रोजन बचा। 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन गया। अब प्रेसिपिटेट को हमेशा सॉलिड से दिखाते हैं प्यारे बच्चों। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में, प्रेसिपिटेट जितने भी बनते हैं उनको हम क्या सिंबल देते हैं? सॉलिड। उनका इंडिकेशन क्या होता है? सॉलिड। अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, जिससे दिस मेक्स लाइम वाटर मिल्की। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से लाइम वाटर मिल्की हो गया था। अगर ये ना बना होता तो वो मिल्की ना होता। ठीक है, तो ये रहा। अब अगला रिएक्शन क्या है कि अगर हम एक्सेस CO2 सप्लाई करें तो उसको हम बी पार्ट में हमने बांट दिया है। देखिए